हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम थ्योरम 1.2 को प्रूव करेंगे। इन जनरल बच्चे क्या होते हैं, इस थ्योरम को स्किप कर देते हैं क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में एक स्टार बना रहता है, नॉट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो इस वजह से बच्चे इसको स्किप कर देते हैं। लेकिन आप मेरी बात मानिए, एनसीईआरटी में जितनी भी चीजें दी गई हैं उसमें वेदर एक डॉट भी है तो वो भी आपको उसको पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए क्यों दिया गया। किसी भी चीज को स्किप नहीं करना चाहिए और आपको अपनी मैथमेटिकल स्किल डेवलप करने के लिए ना थ्योरम को जरूर प्रूव करना चाहिए। और किसी भी क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं, आपके पास कॉन्सेप्ट होगा तो आप डेफिनेटली सॉल्व कर लेंगे। फिर भी अगर आप नहीं सॉल्व कर पाते तो एक बार, दो बार, तीन बार ट्राई करने के बाद अपने टीचर्स से, अपने स्टूडेंट्स, जो आपका फ्रेंड सर्किल है उनमें डिस्कशन करें। आप क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं आता तुरंत चैट जीपीटी किया या यूट्यूब पे सर्च करके देख लेते हैं, इससे आपकी मैथमेटिकल स्किल डेवलप नहीं होती है। अगर आपको अपनी मैथमेटिकल स्किल डेवलप करना है तब आपको इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना चाहिए, ऐसी थ्योरमों को भी जरूर करना चाहिए। तो इस थ्योरम को हम प्रूव भी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे √2 √3 को जब हम इरेशनल प्रूव करते हैं तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन होंगे, सभी जगहों पे इस थ्योरम का हम यूज करते हैं। तो थ्योरम है क्या, ये समझना बहुत जरूरी है। थ्योरम का स्टेटमेंट पहले देखते हैं, उसके बाद हम प्रूव करेंगे। लेट पी बी द प्राइम नंबर। पी क्या है, कोई हमारा प्राइम नंबर है। आपको पता है प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड किया है, नंबर सिस्टम का एक वीडियो बेसिक मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा आप जरूर देख लें और डेफिनेटली आपको पता भी होगा। 2, 3, 5, 7, 11 दीज आर प्राइम नंबर्स। पी एनी कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है, जरूरी नहीं इन्हीं में से लिया कोई भी प्राइम नंबर। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, क्या कर रहा है, पी डिवाइड कर रहा है किसको, ए स्क्वायर को, किसी नंबर को। ए क्या है आगे भी हम देखेंगे। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए। अगर ये सही, अगर पी जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी जो है हमारा ए को भी डिवाइड करेगा। डिवाइड करने का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए 12 को 2 से अगर आप डिवाइड करते हैं, 2 6 12 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, यानी कि 2 जो है डिवाइड करता है किसको, 12 को। लेकिन अगर 13 को हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा, 1 बचेगा। दैट मींस 2 जो है वो 13 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा। तो p अगर हमारा ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली p किसको डिवाइड करेगा, a को। अब देखिए यहाँ पे a है क्या, वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर के बारे में आपको पता होना चाहिए। a को मैं यहां लिख देता हूं। a हमारा कुछ भी हो सकता है, इंटीजर यानी कि पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होता है, पूरा पूरा नंबर, डेसिमल नहीं होता इसमें। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी ले सकते हैं। अब पी ए जो है हमारा, वो हमारा प्राइम भी हो सकता है और कंपोजिट भी हो सकता है, क्योंकि इंटीजर कहा गया है तो कुछ भी हो सकता है। तो इसी से आपको थ्योरम, ये हम इसको सपोर्टिंग में रखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे हम थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो आप पहले यहाँ पे आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए पी कोई ए, हम कोई सा भी नंबर ले लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि हमने ए ले लिया, क्या, मान लीजिए कि हमने ए की वैल्यू 4 ले ली, कंपोजिट नंबर ले लिया। तो ए की वैल्यू आपने 4 लिया तो 4 4 क्या हो जाएगा, 16। अब कौन प्राइम इसको डिवाइड करेगा, ऑब्वियस 3 5 ये सब तो डिवाइड नहीं करेंगे, डिवाइड क्या करेंगे, 2 डिवाइड क्या है, यानी कि p शुड बी 2। अब देखिए p जो है हमारा 2 होगा तभी इसको डिवाइड करेगा। अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, a की वैल्यू हमने क्या ली थी 4, तो 2 जो p की वैल्यू 2 है ये a को भी डिवाइड करेगी। ये थ्योरम का कंक्लूजन था जो हम लोगों ने समझ लिया। अब इसको हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे। प्रूफ इसका कैसे होगा, हम एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे कि a जो हमारा नंबर है, लेट a बी द एनी नंबर whose prime factorization is p1 into p2 into p3 dot 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 pn। p1 p2 p3 dot 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 pn क्या है, ये हमारे प्राइम है। नॉट नेसेसरली द डिस्टिंक्ट, जरूरी नहीं कि सब डिफरेंट हो, ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, अगर a की वैल्यू हमने सपोज कर लीजिए कि 8 लिया है, तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि यहाँ पे p1 भी 2 होगा, p2 भी 2 होगा, p3 भी 2 होगा, यानी कि यहाँ पे डिस्टिंक्ट वैल्यू नहीं है। लेकिन इफ आई एम टेकिंग a इज इक्वल टू 6, दैट मींस द फैक्टर ऑफ 6, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3, यहाँ पे p1 हमारा क्या हो गया 2 हुआ और p3 क्या हुआ 3 हुआ, यहाँ पे दोनों डिस्टिंक्ट हो गए। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए। अब a की वैल्यू हमने ये एज्यूम कर ली है, नाउ वी विल फाइंड a स्क्वायर।
तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, P1 P2 P3 डॉट 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 Pn, और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ए स्क्वायर यानी कि a इंटू ए, तो ए की वैल्यू यही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट 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 Pn, यानी कि ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ब्रीफली वी कैन राइट हियर P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर P3 का स्क्वायर डॉट 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 Pn का स्क्वायर। P1 P1 से मल्टीप्लाई होगा P1 स्क्वायर, P2 P2 से मल्टीप्लाई होगा P2 स्क्वायर, सिमिलरली Pn Pn से मल्टीप्लाई होगा Pn का स्क्वायर। ये हो गया हमारा ए स्क्वायर की वैल्यू, राइट। अब इट इज गिवन दैट, देखिए लैंग्वेज बुक में कंप्लीटली लिखी हुई है, आप लिख के खूब अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, लेकिन यहाँ पे हमें थ्योरम को समझना है, तो हम एक लाइन लिखेंगे, इट इज गिवन दैट P डिवाइड्स ए स्क्वायर। P क्या कर रहा है हमारा, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ये कंडीशन गिवन है, आपको लिखना चाहिए कि P डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब हमें क्या प्रूव करना है, P ऑल्सो डिवाइड्स ए। अब इस चीज को हम किस तरह से प्रूव करेंगे, यही चीजें हमें समझना है। आप यहाँ पे लिख लें, इट इज गिवन दैट P डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब देखिए कि AFT अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम हमारी स्टेट दैट कि अगर हमें कोई नंबर, जैसे कि यहां पर क्या है, P जो है वो ए स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, P अगर, तो वो इसका मतलब ये हो गया कि P की जो वैल्यू होगी, ए स्क्वायर की जो वैल्यू है P1 P2 P3 P4 Pn, इन्हीं में से कोई एक वैल्यू होगी तभी इसको डिवाइड करेगी, करेगी कि नहीं। आप खुद सोचिए कि अगर ए स्क्वायर हमारा है क्या, मैं यहां पे पूरा लिख रहा हूं फिर से, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर, बल्कि मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, P1 P2 डॉट 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 Pn का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर की वैल्यू है, राइट। तो अगर इसको P डिवाइड कर रहा है, P कब डिवाइड करेगा, आप सोचिए, P की वैल्यू या तो P1 हो, या तो P2 हो, या तो P3 हो, डॉट 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 डॉट, कोई भी, यानी कि इन्हीं में से कोई एक वैल्यू P की होगी तभी तो डिवाइड करेगा। ऑब्वियस आप यहां से समझने की कोशिश करें कि हमने A की वैल्यू 4 लिया था, तब P को, जो A स्क्वायर को डिवाइड करने वाला कौन सा नंबर था, 2 था, 3 5 7 ये नंबर्स नहीं थे, कौन डिवाइड कर रहा था, 2 ही डिवाइड कर रहा है। अगर वो डिवाइड करेगा तो डेफिनेटली क्या होगा, इन्हीं में से कोई एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी P के, वेदर P को हम P1 ले सकते हैं, P2, कोई भी एक वैल्यू होगी, इन्हीं में से ही होगी। दैट मींस अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, P should have the one value from these, किसी एक वैल्यू इसमें से कंटेन करेगा, वेदर P की वैल्यू P1 होगी या P2 होगी या कुछ भी होगी, इन्हीं में से होगी। और यूनिकनेस थ्योरम ऑफ फंडामेंटल स्टेट दैट कि इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा ए स्क्वायर का, दैट शुड बी यूनिक, यानी कि ये एक ही होगा, यानी कि P1 P2 डॉट डॉट P3 Pn, ये क्या होगा, ये यूनिक होगा, इसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ी होगी, अगर कोई किसी कंपोजिट नंबर का फैक्टर किया जाता है, तो अगर उसका प्राइम फैक्टर करते हैं तो दैट शुड बी यूनिक, यानी शुड हैव द वैल्यू ऑफ P की वैल्यू क्या होगी, इन्हीं में से कोई होगी, वेदर P क्या हो सकता है हमारा, P P1 हो सकता है, या P हमारा P2 होगा, या P हमारा क्या होगा, P3 होगा, डॉट डॉट डॉट, या P क्या होगा, Pn होगा, इन्हीं में से कोई एक वैल्यू P कंटेन करेगा तभी ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, क्योंकि ये गिवन है कि ये डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब P की वैल्यू क्या होगी, या तो P1 होगी, या तो P2 होगी, या तो P3 होगी, या तो डॉट डॉट डॉट, कुछ भी वैल्यू होगी, इन्हीं में से कोई एक वैल्यू होगी। दैट मींस P शुड हैव द वैल्यू ऑफ P1 P2 P3, ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब क्या है, P जो है हमारा ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन वी कैन से दैट P आल्सो डिवाइड्स A, क्योंकि A की वैल्यू क्या होगी, P1 होगी, P2 होगी, डॉट 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 क्या होगी, Pn होगी, और P की वैल्यू है क्या, इन्हीं में से कोई एक वैल्यू है, या तो P1 होगी, या तो P2 होगी, या तो P3 होगी, कोई भी वैल्यू हो, सपोज कर लीजिए कि P3 है, P की वैल्यू क्या है हमारी, P3 है, तो डेफिनेटली इसको क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर देगा। दिस इज द थ्योरम, इसका प्रूफ है। हो सकता है कि आपको अभी अच्छे से न समझ में आया हो, एनसीईआरटी बुक में इसका डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है, आप 2 बार 3 बार 4 बार इसको आप पढ़ें, इससे आपकी मैथमेटिकल स्किल जो होगी वो डेवलप होगी डेफिनेटली। सिर्फ ये नहीं कि थ्योरम लर्न कर लिया, लेट P डिवाइड्स बी लेट P बी द प्राइम नंबर्स, P डिवाइड्स A स्क्वायर, देन P आल्सो डिवाइड्स A, ठीक है, आप जगह जगह लिखेंगे डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा, लेकिन थ्योरम का स्टेटमेंट है क्या,
क्या चीजें हैं उसको आप समझने की कोशिश करें। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लेकर के भी समझाने की कोशिश की है, यहाँ पे मैंने उसको प्रूव भी किया है। आप वर्ड अच्छे से लिखें और लिख करके उसको प्रैक्टिस करें। इन कमिंग वीडियोस इंशाल्लाह ताला वी विल ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 और उसमें जितने भी क्वेश्चन हम डिटेल से सॉल्व करेंगे। और जैसा मैंने पहले भी बताया, उसके बाद वी विल ट्राई टू सॉल्व बोर्ड PYQs एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स PYQs। तो आप सॉल्व करें, खूब प्रैक्टिस करें। आप मैथ्स से आपको डरना नहीं है, भागना नहीं है, खूब प्रैक्टिस करें, आप डेफिनेटली मैथ्स में इंप्रूव कर जाएंगे। 1-2 महीना आप मेरे साथ पढ़ के देखिए, डेफिनेटली आपके अंदर ड्रास्टिक चेंजेस नजर आएगी। तो कुछ क्वेरीज है या ये कोई चीजें ना समझ में आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।